हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो जिन संस्था ने 12वीं और एटीजी का एप्लीकेशन फाइल किया और किसी भी कारण से उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और जब वो अपील फाइल करते हैं बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो उस केस में आईटीएटी जो ट्रिब्यूनल है वो किन किन तरह के इश्यूज को टैकल करती है। प्राइमरली जो ये एड्रेस करता है जो आईटीएटी बेंच है, जो प्रोसीजरल अनफेयरनेस का, इसके अलावा जो सब्सटेंटिव मेरिट्स है ऑन द एक्टिविटीज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ, जब वो 12 और एटीजी का रिजेक्शन ऑर्डर को देखती है तो इन चीज़ों पे काफ़ी गौर करती है। तो आइए हम जानते हैं कि कुछ सर्टेन इश्यूज को जो आईटीएटी बेंच है वो टैकल करती है, वो किस किस तरह के इश्यूज होते हैं, जिसमें से वायलेशंस ऑफ द नेचुरल जस्टिस, इस तरह के इसको वो टैकल करती है। इसके अलावा जो टेक्निकल एरर्स हैं उसको भी देखती है। इसके अलावा जो ई नोटिस है वो मिस हो गया उसको भी वो देखती है। इसके अलावा जो हमारा रॉन्ग जो क्लॉज सिलेक्शन है उसमें भी वो इश्यूज को टैकल करती है। इसके अलावा जो स्कोप ऑफ इंक्वायरी है उसको भी वो देखती है। इसके अलावा जो चैरिटेबल एक्टिविटीज वर्सेस रिलीजियस एक्टिविटीज है, इस तरह के इश्यूज को भी वो टैकल करती है आईटीएटी बेंच। अब हम जानते हैं कि जो वायलेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो क्या है। जो वायलेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में एपिलेंट को पर्याप्त अपॉर्चुनिटी नहीं मिला अपनी बातों को रखने का, या उनको प्रॉपर शो कॉज नोटिस नहीं मिला, या जो समय दिया गया वो बहुत ही कम था रिप्लाई करने के लिए, या उनकी जो सबमिशन थी उसको अथॉरिटी ने इग्नोर कर दिया। तो इस तरह से अगर इश्यूज हैं जिसको हम बोलते हैं वायलेशंस ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इसको काफी सीरियसली लेती है आईटीएटी बेंच। इसके अलावा जो अगर रॉन्ग सिलेक्शन, अगर चूंकि प्रोसीजरल अगर कहीं पे लैप्स है बट सब्सटेंटिव सही है, तो निश्चित रूप से वो फेवरेबल डिसीजन होता है जनरली आईटीएटी बेंच का। क्योंकि प्रोसीजरल में कहीं दूसरा है कि ज़्यादातर केसेस में इसको रिमांड बैक किया जाता है टू द सीआईटी एग्जेम्पशंस फॉर द रिकंसिडरेशंस, अगर कहीं पे जो इश्यूज हैं वायलेशन हुआ है या मिस हुआ है इन नोटिस। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज